नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीएचओ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा जननी सुरक्षा योजना। दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो नेक्स्ट 10 दिन है मैं इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ओनली की पॉइंट्स की क्लासेस है वो, जिसके अंदर हम जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा माता एवं नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए 12 अप्रैल 2005 को 12 अप्रैल 2005 को केंद्र सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना लागू की गई है, जिसका नाम क्या है, जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना वो कब लागू की गई थी? 12 अप्रैल 2005 को केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, अंडर नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के अंदर 12 अप्रैल 2005 को ये लागू किया गया था। और मदर और न्यूबॉर्न दोनों की जो कंडीशन है बेहतर, एक तो संस्थागत उसकी डिलीवरी हो, डिलीवरी है वो हॉस्पिटल वगैरह में हो। सेकंड है उनकी जो हेल्थ है वो बढ़िया हो, सके बेटर हो सके, उसके लिए राष्ट्रीय मातृत्व जो लाभ योजना है, ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो थी उसको बदल करके उसका नाम चेंज करके जननी सुरक्षा योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, उद्देश्य जो इसका है वो क्या है, पर्पज इसके क्या क्या है। फर्स्ट, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्पज है वो रहेगा इसका प्रमोटिव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो संस्थागत प्रसव है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट ये हम ये पढ़ेंगे कि माता एवं नवजात है उसकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको बेटर रखना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं मातृ रुग्णता दर, मैटरनल जो मोर्बिडिटी रेट है, जो बीमार होने की जो क्षमता है या बीमार होने का जो दर है, बीमार होने की जो दर है वो कम करना। ठीक है, तथा मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर उन सभी को रिड्यूस करना। ठीक है, शिशु की जो बीमारी होने की दर है, बीमार होने की जो दर है या मृत्यु दर है उनको कम करना। बीपीएल परिवारों में संस्थागत प्रसव व देखभाल को बढ़ावा देना। ठीक है, जो बीपीएल्स जो प्रमोट इंस्टीट्यूट डिलीवरी इन केयर इन बीपीएल जो फैमिली है उन सभी को क्या करना, हमें संस्थागत प्रसव है या देखभाल है उन चीज़ों में हमें बढ़ावा देना। ये जो योजना है तो इसके प्रमुख कुछ बिंदु है, मैं आपको बताऊं कि देश के सभी राज्यों को 2 भागों में बांटकर योजना काम करती है। ये योजना लागू की गई है टू प्रोवाइड प्लानिंग वर्क टू ऑल स्टेट ऑफ द कंट्री बाई डिवाइडिंग इंटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स के अंदर इसको बांट दिया गया है। कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट होगा कम निष्पादन वाले राज्य, मतलब लो परफॉर्मिंग स्टेट, और सेकंड होता है हाई परफॉर्मिंग स्टेट। तो 2 तरह के राज्य है, जो हाई परफॉर्मिंग है या लो परफॉर्मिंग है, उन दोनों के अंदर अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड करने के बाद ये जो योजना है इसके अंदर लागू की गई है। तो जो 10 राज्य है लो परफॉर्मिंग वाले वो कौन कौन से हैं? इसके अंदर 10 राज्य शामिल है, 10 स्टेट इंक्लूड 10 स्टेट। ठीक है, विच हैव लो रेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जिन मतलब स्टेट के अंदर सबसे कम जो दर है वो आ रही है डिलीवरी की संस्थागत। ठीक है, तो वो कौन कौन से है? ठीक है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, एमपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम एंड जम्मू कश्मीर। तो ये जो 10 स्टेट हैं इनके अंदर क्या हो रहा है कि कम से कम डिलीवरी संस्थागत प्रसव की दर है वो बहुत कम है, तो इसको कम निष्पादन या कम रेट वाला इसको जो स्टेट है वो काउंट होते हैं। इसके अंदर जो लाभार्थी है वो कौन कौन से होते हैं, जो जिन को लाभ इस स्कीम का मिल सकता है? तो सभी एससी एसटी की जो महिलाएं हैं जो कि राज्य के सरकारी या अस्पताल या मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रसव करवाती है, इन राज्यों में लाभ के लिए 2 संतानों की पाबंदी नहीं है। ठीक, ऑल एस सी एस टी वुमेन आर डिलीवर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटलाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन द स्टेट। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ 2 चिल्ड्रन फॉर द बेनिफिट इन दिस स्टेट। मतलब ये जो राज्य है यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही बच्चे हैं तो उनको ये चीज़ ये बेनिफिट है मिलेगा, उनको तीसरे बच्चे पे ये नहीं मिलेगा, फोर्थ पे ये नहीं मिलेगा। तो ये इसके अंदर चीज़ें ये लागू नहीं है। ठीक है, और इसका जो लाभ है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जो मदर है उसको मिलेंगे 1400 रुपये और आशा को मिलेंगे 600 रुपये। ठीक है, इन रूरल एरिया इन 1400 रुपये जो पेबल होगा वो होगा मदर को और आशा को होगा 600 रुपये पर केस पर या पर जो डिलीवरी पर। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में हम देखते हैं तो 1000 रुपये मिलते हैं मदर माता को जिसने बच्चे को जन्म दिया है,
और 400 रुपये मिलते हैं आशा को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अधिक परफॉर्मिंग यानी कि हाई परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से है, जहाँ पर जो डिलीवरी रेट है वो बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा है, जो कि संस्थागत डिलीवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इट कवर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेररिस्ट एक्सेप्ट 10 स्टेट। जो 10 स्टेट मैंने आपको पहले बताए उनको छोड़ करके बाकी जो भी स्टेट है वो सब बढ़िया है। ठीक है, जिनका जो रेट है डिलीवरी का, जो संस्थागत रेट है वो अच्छा है। ठीक है, इसके अंदर जो लाभार्थी है वो कौन, गरीबी रेखा के जो नीचे जीवन यापन करने वाली जो महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 19 वर्ष है या उससे अधिक हो, सभी ST SC की महिलाएं हैं, तो ये सभी इसके अंदर क्या इंक्लूड की जाती है, लेडीज। लेकिन इसके अंदर ये शर्त है कि 2 संतानों तक इसका लाभ दे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो उसके अंदर लो परफॉर्मिंग के अंदर क्या था, इसके अंदर 2 संतानों का कोई क्राइटेरिया, 2 से प्लस अगर थर्ड है, फोर्थ है, कुछ भी है तो उसको ये लाभ मिलेगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 संतानों तक ही ये लाभ दे होगा। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो प्रसूता को 600 रुपये मिलेंगे, 700 रुपये मिलेंगे सॉरी, और आशा को 600 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो डिलीवरी में शहरी क्षेत्रों में तो हाई परफॉर्मिंग जो स्टेट है उसके अंदर 600 रुपये मिलेंगे प्रसूता को और 400 रुपये मिलेंगे आशा को। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।